हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। कल ही हमने इसे सिमिलर टॉपिक किया था जो कि था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और आज ये है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हो दूसरे को, इसको वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसलिए वो स्केलर प्रोडक्ट होती है, और इसमें डायरेक्शन का इस्तेमाल होता है इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। इट मे बी डिफाइंड एज ए वेक्टर whose magnitude is equal to the product of magnitudes of two vector, यानी वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का भी एक नया वेक्टर होगा। यानी दो वेक्टर को प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, तो वो भी एक नया वेक्टर होगा। whose मैग्नीट्यूड, जिसका खुद का मैग्नीट्यूड तो इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर। जिन दो वेक्टर की हमने प्रोडक्ट किया उनके मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट जितना तो इसका प्रोडक्ट होगा, मैग्नीट्यूड होगा। एंड और उसके साथ मल्टीप्लाई और भी चीज़ होगी, क्या, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी उन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसका साइन, यानी 30 डिग्री एंगल है तो साइन 30 भी उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि क्या मतलब हुआ वेक्टर प्रोडक्ट का। वेक्टर प्रोडक्ट मे बी डिफाइंड एज ए वेक्टर, एक वेक्टर ही होगा, हुज मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स के मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट के बराबर, एंड और उसकी भी प्रोडक्ट फिर तीसरी चीज़ भी है, क्या, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में जो साइन का एंगल होगा। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। उस डायरेक्शन के लिए देखो क्या कहते हैं, इट्स डायरेक्शन इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी उन दो वेक्टर से मिलकर के जो प्लेन बनेगा, प्लेन का मतलब एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन, प्लेन 2 डायमेंशन से मिलकर के बनता है। एंड इज़ गिवन बाय राइट हैंड रूल, और वो राइट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम दिखाते कैसे हैं, ऐसे ए वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, क्रॉस, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा बिटवीन देम एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर एन कैप यानी यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया है। ये एन कैप जो होता है ये डायरेक्शन यहाँ पे बताता है। दोबारा पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी बोलते हैं इसको जनरली, इसका मतलब क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। उसके बाद अब है इसके बाद रूल्स फॉर डिटरमिनिंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन का पता लगाना। तो उसके लिए देखते हैं क्या रूल है। ये क्या कहते हैं, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, ये नाम है इसका। इफ़ ए राइट हैंडेड स्क्रू रूल इज प्लेस विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी एंड इज रोटेटेड फ्रॉम ए टू बी थ्रू स्मॉलर एंगल, देन द डायरेक्शन इन विच the screw advances gives the direction of A cross B। इसको मैं आपको कॉपी पर समझाता हूँ। जैसे कि दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर हो गया A वेक्टर, सपोज ये A वेक्टर की डायरेक्शन है, दूसरा वेक्टर भी ये ले लिया हमने B वेक्टर, और इन दोनों के बीच में ये एंगल है यहाँ पर थीटा। तो अब ये ए वेक्टर की डायरेक्शन है, बी भी क्या है, कॉपी की, यानी ये जो कॉपी का ये पेज है इस प्लेन में ये दोनों लाई करें। तो ये कहता है कि जो इन दोनों वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो तीसरा वेक्टर होगा। तीसरा वेक्टर होगा, वो वेक्टर कैसे होगा, ऐसे, ये जहाँ पे ये दोनों का पॉइंट है यहाँ पर ऐसे खड़ा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव है तो अपवर्ड। अब
अपवर्ड परपेंडिकुलर तो होगा, इससे ऊपर की तरफ होगा या इससे नीचे की तरफ होगा। अब वो डिपेंड करता है कि ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, कैसे होगा। तो ये कहता है कि उसकी डायरेक्शन का पता कैसे लगाएंगे। हमें जैसे यूँ लिखो A क्रॉस B, तो उसका फॉर्मूला तो ये कह रहा है AB साइन थीटा और एन कैप। इस एन कैप की डायरेक्शन निकालनी है। तो ये कह रहा है ए से आप जाओ बी की तरफ, इस पहले वाले वेक्टर से जाओ दूसरे की तरफ, ए टू बी, पर स्मॉलर एंगल। अब ए से बी, एक तो ये है कि मैं यहाँ से जाऊँ ए से बी ऐसे ऐसे, ए से एरो बनाया मैंने, ए से बी गए इस तरफ, पर ए से यूँ भी तो जा सकते थे बी से, पर अगर मैं इस तरफ से जाता हूँ ऐसे गोल घूमता हुआ तो ये बड़ा एंगल बनेगा। यहाँ से नहीं जाना, कहाँ से जाना है, ए से बी इस तरफ से जाना है जहाँ पे स्मॉलर एंगल बने। तो ए से बी अगर यहाँ पे जाएंगे हम, तो इस डायरेक्शन में अब स्क्रू को कैसे करेंगे। अगर ऐसे जैसे पेच होता है, अगर ऐसे ऐसे उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो जिस डायरेक्शन में खुलेगा या टाइट होगा तो वो उसकी डायरेक्शन होगी। अगर हम इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो पेच खुलता है, तुम जानते हो। अगर हम इसको, पेच के अंदर ऐसे निशान होता है, ऐसे होता है ना, हम यहाँ पे पेचकस रखते हो और उसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाते हो आप तो वो खुलता चला जाता है, यानी वो बाहर की तरफ आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे आ रहा है अपवर्ड। तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। और अगर आप उसको इस तरफ घुमाते हो, यहाँ ना छोड़ करके इस तरफ घुमाते हो ऐसे, तो वो टाइट होता जाता है और वो नीचे की तरफ जाता है। किस तरफ जाता है, अंदर की तरफ, तो हम कहेंगे डाउनवर्ड। तो इस तरीके से हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन का पता लगाते हैं कि आपको ए से बी की तरफ जाना है छोटे एंगल से, और तब देखना है कि अंदर की तरफ जा रहा है वो पेच या बाहर की तरफ आ रहा है। जैसे ये देखो, ये पेच बना हुआ है ना, अगर मैं ए की तरफ, ए से बी की तरफ आऊँ तो ये पेच खुलेगा या बंद होगा, वो इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड या डाउनवर्ड। इसी रूल को हम कहते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल। राइट हैंडेड स्क्रू रूल ये हमें क्या चीज़ बताता है, वेक्टर प्रोडक्ट की। अब हम पढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट। इसका सेकंड जो मेथड है वेक्टर की डायरेक्शन बताने का, वो है राइट हैंड थंब रूल। यानी ये कहते हैं कर्ल द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन सच अ वे दैट दे पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम ए टू बी थ्रू द स्मॉलर एंगल, देन द स्ट्रेच थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये कह रहे हैं ए से बी जाने के लिए आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लो, और जिस डायरेक्शन में फिर अंगूठा स्ट्रेच करेगा वो डायरेक्शन होगी किसकी, वेक्टर की। देखो इसमें हमने किया था यहाँ पर, अब यहाँ पर अब ए से बी जाने के लिए मैंने यूँ करा ऐसे, ये ए था, ए के साथ मैंने ये अपनी फिंगर देखी, ए को छुपाया नहीं है, मतलब ए के ऊपर रखना चाहते हो, यूँ रखा। अब बी की तरफ जाऊँगा तो ऐसे जाऊँगा ना बी की तरफ, ये बी की तरफ ऐसे, तो उस सिचुएशन में अंगूठा जो है वो कैसे हो गया, अपवर्ड। यानी ए से बी की तरफ गया अंगूठा या अपवर्ड, तो इससे भी वही आ रहा है, थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है, आउटवर्ड। ऐसे ही जब हम ए से बी की तरफ जा रहे थे तो ये पेच खुल रहा था, ऊपर की तरफ आ रहा था, और हमने कहा था कि परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड है। तो ये इसका सेकंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल। फिर से देख लो, अब हमने क्या करना है, कर्ल द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन सच अ वे दैट दे पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी हमने ऐसे ये ए की जो भी डायरेक्शन होगी ऐसे रखा, ए से बी की तरफ ऐसे मोड़ लेना। अगर ये उल्टा होगा, ए इधर होगा बी इधर होगा, तो ऐसे भी मोड़ सकते, तो उस सिचुएशन में अंगूठा जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा। पर हमारे पास यहाँ पे ए किस तरफ है, इस तरफ था, तो हमने इस अंगूठे को ऐसे मोड़ लिया, ए से बी और अंगूठा जो है वो अपवर्ड की तरफ आ रहा है, तो हमने ये कह दिया देन द स्ट्रेच थंब। उस स्थिति में जो स्ट्रेच किया हुआ थंब होगा पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा, और उसकी मल्टीप्लाई वही रहेगी क्या, यानी सिर्फ डायरेक्शन को दिखाने के लिए। वैसे ए क्रॉस बी जो है वो दोनों किसके बराबर रहेगा, ए बी साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या है, इसमें डायरेक्शन है। इससे आप
किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट की वेक्टर की डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। तो आज आप इन दोनों रूल्स को याद करके अच्छे से लिख के भी देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।